नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। मैं अभी हूँ जी दिल्ली में, और दिल्ली कुछ काम से आया था और यहाँ से वापस हो रहा हूँ राजकोट। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिल्ली से राजकोट ले चलूँगा। यहाँ से अपन फ्लाइट लेने वाले हैं राजकोट की डायरेक्ट। तो चलिए आपको एक नई जर्नी पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। दिल्ली से क्या है ना कि राजकोट के लिए बस 2 ही फ्लाइट है। यहाँ तो पंगा हो गया, फ्लाइट जो है रनवे से वापस आ गई। तो जी अभी मैं हौज खास मेट्रो स्टेशन इंटर हुआ हूँ, और यहाँ से मेरे को जो है ना एयरपोर्ट जाना है। हौज खास का जो ये मेट्रो स्टेशन है ना भाई साहब, ये ज़मीन से काफ़ी नीचे है। शायद दिल्ली का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। बाकी इस जर्नी की बात की जाए तो मेरी जो फ़्लाइट है, इंडिगो की फ़्लाइट है, करीब दोपहर में 3:30 के आसपास दिल्ली से, जो 5 साढ़े 5 के आसपास राजकोट हिरासर पहुँचेगी। फिर वहाँ से अपन सिटी बस लेकर के घर जाएंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत हो रही है जी हौज खास से। पहले अपन यहाँ से मैजेंटा लाइन वाली मेट्रो लेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे टर्मिनल 1। हौज खास मेट्रो से जो 2 लाइन जाती हैं, एक तो नोएडा जाती है और एक जनकपुरी की तरफ। तो अपने को जाना है जनकपुरी वाली लाइन पे। अपन पहुंच गए जी टर्मिनल 1 मेट्रो। अब क्या है कि यहाँ से बहुत सारे गेट है। 3, 4, 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट डिपार्चर इधर राइट की तरफ है। उधर 2 नंबर है मेहराम नगर ईस्ट। यहाँ बड़ा संभल के निकलना पड़ता है, गलत गेट से निकल गए ना तो 4 गेट हैं, लंबा चलना पड़ेगा। बाकी हौज खास से यहाँ तक आने में मेट्रो से हार्डली 20-25 मिनट लगे, और फेयर भी लगा 30 रुपये। चूँकि मेरे पास मेट्रो कार्ड है तो 27। बस ये एक एयरपोर्ट का ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, इतना बड़ा है कि इसमें आधे किलोमीटर तो आपको पैदल चलना पड़ेगा सही जगह से निकलने के लिए, और गलत गेट से निकल गए तो और चलना पड़ेगा। और मेट्रो मैंने देखा कि अब फोटोग्राफी जो है ना वो बंद कर दी गई है, इसलिए मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं किया कुछ। मैंने देखा जहाँ तहाँ स्टिकर चिपके हुए हैं, पहले शायद ऐसा नहीं था। स्टेशंस पे तो शायद अभी भी अलाउड है, बट मेट्रो में अब फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। लोग ऐसे ऐसे रील बना देते थे ना कि मेट्रो वाले भी परेशान होकर बैन कर दिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट अराइवल, देखिए अराइवल यहाँ पर है, डिपार्चर थोड़ा आगे जाके होगा। इधर देखिए बोर्ड पे लिखा भी होगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट डिपार्चर 4-5। तो अभी पैदल चल के उतना उधर और जाना है। टर्मिनल 1 डिपार्चर के लिए जो है ना 4th वाला गेट है। और देखिए इतना लंबा चलना पड़ रहा है कि मेट्रो के अंदर ये जो है ना एस्केलेटर भी लगा दिया गया है। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है तो 2 मिनट और बात कर लूँ। दिल्ली से क्या है ना कि राजकोट के लिए बस 2 ही फ्लाइट है, और वो कई सालों से 2 ही हैं। एक इंडिगो की है और एक एयर इंडिया की है। इंडिगो वाली 3:30 पे है, एयर इंडिया वाली शाम को 5:15, मतलब दोनों शाम की है। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कोई फ़्लाइट ही नहीं है। जबकि राजकोट और फ्लाइट जो है ना वो डिज़र्व करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई एयर इंडिया वालों से और इंडिगो वालों से, स्पेशली इंडिगो तो प्राइवेट है, वो तो कम से कम बढ़ा सकती है ना। इंडिगो वालों से भाई मेरा कहना है તમે શું કરો છો? મારા રાજકોટ सौराष्ट्रनी राजधानी छे, इट डिजर्व्स मोर फ्लाइट्स। आप फ्लाइट चला के तो देखो यार, हम लोग राजकोट वाले भर देंगे। इतनी आबादी है और इतना लोग दिल्ली अप डाउन करते हैं, वो 2 फ्लाइट जो है ना एकदम ट्रेन की RAC की तरफ फुल चलती है। और मैंने जो फेयर अभी दिया है ना जाने का, 1-1.5 महीने पहले टिकट कराया था, 6,500 दिया है, बताइए। जबकि अहमदाबाद का फेयर 3,500-4 हज़ार 4,500 में ईजिली मिल जाता है। तो राजकोट को और फ्लाइट की ज़रूरत है। तो इंडिगो वालों से स्पेशली रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ यार फ़्लाइट बढ़ा दो अगर हो सके तो इंटर कर गए अपन जी टर्मिनल में। फ़्लाइट तो अपनी 3:30 या 3:40 में एक बार देख लेता हूँ। हाँ 15:35 राजकोट। लेकिन अभी टाइम है, अभी दोपहर के 2 ही बज रहे हैं। तो क्या करता हूँ, थोड़ा सिक्योरिटी में टाइम लगेगा, सिक्योरिटी चेक करा के अंदर जाके बैठता हूँ आराम से। ये टर्मिनल जो है ना 2 साल से बंद था, या इस पर बहुत कम फ़्लाइट चल रही थी, रेनोवेट हो रहा था। रेनोवेट होने के बाद पहली बार मैं आया हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ चली गई है।
3-4 साल पहले इस पर एक बार आया था। इस तरफ है सिक्योरिटी चेक। तो सारा सामान रख दिया, बैग भी इसी में डाल दो, बैग भी डाल दिया। हो गई जी सिक्योरिटी चेकिंग। अब टाइम है एयरपोर्ट टर्मिनल में अंदर जाने का। अरे वाह, क्या स्वैंकी टर्मिनल ये बना है नया वाला। और इसके नए वाले के बन जाने से देख रहा हूँ ना कि यहाँ वेटिंग टाइम बड़ा कम हो गया है। मतलब सिक्योरिटी पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस आराम से 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप हो गया। अब क्या है ना, सबसे पहले वॉशरूम ढूंढना है और जाके कपड़े चेंज करूँगा, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना फॉर्मल वाले, ये पहन के मैं ट्रैवल नहीं करता। बेल्ट टी शर्ट और लोअर में आ जाऊँगा और उसी में मैं ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी भी उसी में मैं चलाता हूँ। मेरा ट्रैवलिंग जो ड्रेस है ना वही है। अरे वाह, क्या मस्त नया टर्मिनल बना है। ये तो पहचान में नहीं आ रहा है कि पहले से एकदम अलग हो गया। लोग यहाँ खूब फोटोग्राफी करा रहे हैं हाथी के साथ में। अफवाहें भी कुछ सुनी थी तुमसे। गजब लेकिन बना है भाई, एकदम टर्मिनल 3 को टक्कर देने लायक है। ये बीच का स्पेस कितना सुंदर डिजाइन किया गया। और यहाँ नेचुरल जो है ना धूप आ रही है ऊपर से। दुकानें भी एकदम सारी खुल गई हैं यहाँ पे। हो गया जी चेंज, वॉशरूम में जाके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अब बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अपन जर्नी इसी में करते हैं। अब आइए जी टर्मिनल घूमते हैं। थोड़ा बहुत टाइम है अपने पास, अभी है 1.5 घंटे टाइम है। और ये जो इंडिगो वाली फ़्लाइट है ना, ये अक्सर थोड़ा डिले हो जाती है, राजकोट वाली। और यहाँ तो देखिए भाई साहब, टर्मिनल 3 की तरह इसमें कितने गेट्स बन गए हैं। 31 to 45, 2 to 23, 40 गेट्स किधर गए। कुछ गेट्स यहाँ नीचे भी हैं शायद। गजब, बहुत बढ़िया टर्मिनल बना है ये नया वाला। गेट एक बार देख लेता हूँ, 1535 राजकोट 23 नंबर। फ्लाइट्स तो यहाँ ढेर सारी खड़ी हैं टर्मिनल 1 पर, बट रनवे यहाँ से काफ़ी दूर है। आई थिंक वो रनवे जो है ना टर्मिनल 2-3 के पास है। तो यहाँ से कोई टेक ऑफ और लैंडिंग शायद ना दिखे। कोई नहीं जी, अभी बहुत टाइम है अपने पास, तो अभी थोड़ा इधर उधर तफरी मारेंगे। और ये जो इंडिगो वाली फ़्लाइट है ना, ये शायद श्रीनगर से आती है दिल्ली और फिर दिल्ली से जाती है राजकोट। क्योंकि इसका अगर आप वो हिस्ट्री देखेंगे ना, तो रोज़ आधे 1 घंटे लेट होती है। राजकोट पहुंचने का टाइम कुछ 5:15 बजे है, और कभी 6 बजे पहुंचती है, कभी 6:30 बजे पहुंचती है, कभी कभी ही 5:15 साढ़े 5 में पहुंच पाती है। बोर्डिंग गेट्स तक जाने के लिए बिल्कुल टर्मिनल 3 की तरह यहाँ भी एस्केलेटर लगा हुआ है ये, क्योंकि टर्मिनल ये काफ़ी लंबा बन गया है। और अपना तो बोर्डिंग जो है ना 23 नंबर गेट पे है, जो कि सबसे लास्ट में। और अगर फ़्लाइट की बात करूँ तो दिल्ली से जब भी मुझे राजकोट जाना होता है ना, तो मैं दोनों में से कोई भी ले लेता हूँ, दो जिसका भी फेयर जो है ना वो सही मिले। लेकिन जब भी इंडिगो से जाता हूँ ना, तो इंडिगो में क्या है ना कि 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देने पर ना कुछ फ्लेक्सी फेयर करके एक स्कीम आता है। उसमें आपको एक फ्री सीट मिल जाती है और साथ में सैंडविच और चाय मिल जाती है। तो मैं हमेशा वो 400-500 एक्स्ट्रा दे करके वही वाला फ्लेक्सी फेयर बुक करता हूँ। तो इंडिगो में मेरा वो ऑलरेडी बुकड है, तो उधर कुछ खाना पीना मिलेगा ही। और चूँकि सुबह अभी दिल्ली से हैवी खा के चला हूँ, तो अभी कुछ खाने का मूड भी नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो फ्लेक्सी फेयर होता है ना इंडिगो का, वो बहुत सही होता है। क्योंकि अगर आप अलग से सीट लेंगे और अलग से उनका वो सैंडविच लेंगे ना, तो टोटल वो 700-800 का पड़ता है। लेकिन ऐसे 400-500 एक्स्ट्रा देने से मिल जाता है वो सीट भी, सैंडविच भी। मैं आ गया जी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ फूड कोर्ट है और यहीं पर लॉन्ज भी है। इंडिया में आजकल लॉन्ज जो है ना वो शादी का मेला हो गया है, भेड़िया धसान लगा रहता है। एनीवे यहाँ का लॉन्ज तो थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है। कार्ड में लाया नहीं, HDFC का कार्ड था मेरे पास, लेकिन पिछली बार लॉन्ज का भीड़ देख करके मैंने सोचा भीड़ वैसे ही होगी। एनीवे इधर KFC है, डोमिनोज है, सबवे है, सारा फूड कोर्ट उधर है। अपन उधर ही चलते हैं। टहलते टहलते करीब 2:45 हो गया है
तो अब डिले ना किया जाए, चला जाए टर्मिनल, चला जाए डिपार्चर गेट की तरफ। गेट भी तो एकदम लास्ट में ना, राजकोट वालों को एकदम आखिरी गेट दिया है। भाई साहब 23 नंबर गेट आने में 5 से 7 मिनट लग जाता है, सिक्योरिटी से अच्छा खासा दूर है। तो फ्लाइट फाइनली आ गई है, हालांकि 15-20 मिनट डिले है और अब शायद बोर्डिंग स्टार्ट होगी। सीट नंबर Please keep your large bags in overhead bin. सो फाइनली आ गए जी अपनी सीट पर, सीट नंबर 3F। अब यहाँ से अगला स्टेप ये है कि अब तो लग रहा है कि 5:30 तक पहुँच जाएंगे राजकोट। अब राजकोट से ये जो एयरपोर्ट है वहाँ से सिटी जाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। टैक्सी 1000 रुपये लेती है, बट सिटी बस चलती है 2-2 घंटे के इंटरवल पे। शाम को 6 बजे AC सिटी बस है, 100-110 रुपये फेयर रहता है। अब उसको ऑनलाइन बुक कर लूँगा। पहले क्यों नहीं बुक किया, क्योंकि फ़्लाइट डिले होती तो वो बस छूट जाती है 6 बजे वाली। ये है जी GSRTC का ऐप, 6:15 में है बस। तो ये टिकट फाइनली बुक हो गई। टेक ऑफ में अभी 10-15 मिनट टाइम है। अब टेंशन फ्री होकर के फ़्लाइट इंजॉय किया जाएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव दिल्ली। तुझ तक ही आना था रास्ता, लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना। यहाँ तो पंगा हो गया, फ्लाइट जो है रनवे से वापस आ गई। फ्लाइट रनवे से वापस आ गई, इंजन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक ऑफ एबॉर्ट करके आई है। अब वापस टेक ऑफ करेगी नहीं करेगी, क्या होगा कुछ पता नहीं। पार्क करके लगा दिया गया है इसको। फाइनली अनाउंस हो गया कि भाई ये फ़्लाइट नहीं जाएगी, और बगल में दूसरी फ़्लाइट आकर खड़ी हो गई है। अपन 2-3 घंटे तो डिले हो ही चुके हैं। अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं, 7 बजे तक मे भी टेक ऑफ करे। इस फ्लाइट में इंजन फेल है। तो अब जो वापस से डीप प्लेनिंग हो रही है, तो जिस प्लेन से हम लोगों को उतारा जा रहा है अब दूसरे प्लेन में शिफ्ट किया जाएगा। प्लेन में डायरेक्ट शिफ्ट होता नहीं है, अब कुछ ऐसा रूल है कि पहले टर्मिनल में जाना होगा, टर्मिनल से वापस दूसरे प्लेन में आना होगा। तो जी अपन टर्मिनल में वापस आ गए और फिर से 34 नंबर गेट से जाके वापस बोर्ड करना है। अभी जो सिचुएशन हुआ है ना, इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं, और स्वाभाविक भी है, नाराज़ होना भी चाहिए। लेकिन इंडिगो को मतलब दाद देनी होगी कि इनके पास फ़्लाइट रेडी थी, और जैसे ही टेक ऑफ कैंसिल हुआ इन्होंने दूसरी फ़्लाइट मंगा ली। और पायलट ने यहाँ तक कहा कि सिंगल इंजन में अगर मैं टेक ऑफ कर जाता तो कुछ भी हो सकता था। तो उस हिसाब से सोचा जाए तो भाई लोगों को तो थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब सबका अपना अपना नेचर है। तो एक बार फिर से अपना सिक्योरिटी चेक हुआ, दोबारा एयरपोर्ट में इंटर कर रहे हैं। इस बार गेट चेंज हो गया, गेट नंबर 34 है, और मैं तो थोड़ा आगे था लाइन में तो जल्दी इंटर कर गया। बाकी जो 150-200 लोग हैं उनको टाइम लगेगा अभी आने में, मतलब 1-8 घंटे और डिले होना ही है। अब पता नहीं कब पहुंचेंगे, बस सही सलामत आज घर पहुंच जाए। सो आई हैव रीच द गेट, बट बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। शाम के करीब 7 बज गए हैं, टाइम तो दिखा रहा है 7:15, लेकिन मान के चलो 7:30 पौने 8 में चलेगी, तो 9-9:30 तक अपन राजकोट पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि बोर्डिंग कब स्टार्ट होती है। यहाँ जनता आधे घंटे 45 मिनट से खड़ी है और बोर्डिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। लोग फिर शोर मचाने लगे हैं उधर, नाराज़ तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। पता नहीं इंडिगो वाले क्या कर रहे हैं, जबकि प्लेन जो था वो रेडी था वहाँ पर, और सामान भी लोड हो रहा था इस प्लेन से उस प्लेन में, बट फिर भी डिले किए जा रहे हैं। बस की जो टिकट बुक की थी वो तो गए, और लास्ट बस जो है वो एयरपोर्ट से सिटी के लिए 8:15 बजे है। 8:15 बजे तो अपन पहुंचने वाले नहीं है, 9:30 तो बजेगा ही बजेगा। तो अब देखता हूँ
फ्लाइट में मेरे बगल में एक बैठे हुए थे जन, वो उनको जामनगर जाना है, तो उनकी कोई कार आ रही है रिसीव करने, तो उन्होंने कहा है कि चलिए आपको रास्ते में राजकोट में कहीं पे ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से तो ऑटो टैक्सी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो एक बार फिर से जो है ना बोर्डिंग चालू हो गई है। रात के 7:30 बज गए हैं। 4 घंटे ऑलरेडी फ्लाइट डिले हो चुकी है, अभी आधे घंटे और डिले होगी। जो मील बुक किया था वो आ गया टेक ऑफ के आधे घंटे के बाद, बट चाय नहीं मिली। फाइनली रात के 10 बजे अपन लैंड कर गए अब राजकोट। तो फाइनली रात के 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं जी राजकोट। फ्लाइट करीब 4.5 घंटे डिले रही, लेकिन शुक्र है सही सलामत पहुँच गए जी। नया टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, लग रहा है कि 15-20 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से फ़्लाइट बढ़नी चाहिए। यहाँ से राजकोट जाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक भैया आए हैं, ये FCI में काम करते हैं जामनगर, तो ये मुझे ड्रॉप कर देंगे राजकोट तक। फिर वहाँ से मैं माधपार चौकड़ी से टैक्सी या ऑटो लेके निकल जाऊँगा। तो पहुँच गए जी अपन माधपार चौकड़ी। अब यहाँ से ओला बुक किया है, ऑटो बुक किया है, ऑटो आ जाए फिर घर जाएंगे। तो भाई साहब ने लिफ्ट दे दिया, इसलिए काफ़ी टाइम बच गया, और नहीं तो फिर वहाँ से टैक्सी बुक करता तो टैक्सी लेता भी बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम भी ज़्यादा लगाता। तो अभी अपन जो है ना ओला का वेट कर रहे हैं, ऑटो बस आने ही वाला है। तो जी रात के 11 बजे हैं और फाइनली मैं पहुँच गया घर। दिल्ली से सुबह से ही निकला हुआ था, बहुत थकावट वाली जर्नी हो गई। कहाँ फ़्लाइट कैंसिल भी हो गई, इंजन फेल हो गया, दोबारा बोर्ड किया तब जाके पहुँचे। एनीवे ये जर्नी तो थोड़ी सी मतलब वैसी वाली हो गई जैसी होती नहीं है नॉर्मली। नहीं तो दिल्ली से जब भी राजकोट आता हूँ बड़ा स्मूथ जर्नी रहता है। फ़्लाइट पकड़ो, राजकोट उतरो, बस बुक कर लो, बस से सिटी में आ जाओ, और फिर जहाँ बस ड्रॉप करती है हॉस्पिटल चौक के पास, वहाँ से ऑटो लेके घर आ जाओ। तो दिल्ली से राजकोट नॉर्मली आदमी 4-5 घंटे में आ जाता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। एनीवे जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ, फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।